फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? तो अभी हैप्पी जी नहीं आया और हैदर इंतजार कर रहा है हैप्पी जी का। तो हैदर हमेशा ऐसे ही करता है कि पहले से ही बैठ जाता है, इंतजार करता है और उसका बहुत मन लग रहा है पढ़ने में। तो गाइज यहाँ पर जब पापा पी रहे हैं चाय और जो अभी इंतजार कर रही है क्योंकि टाइम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हैदर पहले से ही रिवीजन कर लेता है और अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी जी कल में भी याद करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो यही अच्छी बात है कि छुट्टियों में मैं इसीलिए मैंने लगवाया ताकि बच्चों को अच्छा समय मिल सके कि फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क, फिर स्कूल वर्क, तो उसमें टाइम बहुत हो जाता है। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं। अभी जी पढ़ाकर चले गए हैं और यहाँ मैं सेक रही हूँ कबाब और ये मैंने अरहर की दाल बनाई है। बहुत टाइम से दाल चावल खाने का मन कर रहा था, साथ में कबाब और यहाँ चावल भी बन गए हैं। तो अब मैं सबको खाना दूंगी और साथ में मैं भी खाऊंगी दाल चावल कबाब। तो सबको दे आई हूँ, सब खा रहे हैं और मैं भी यहाँ खाने जा रही हूँ क्योंकि गरम गरम दाल चावल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर गरम की बात नहीं होती तो फिर मैं आराम से खा लेती, लेकिन मुझे गर्मा गर्म दाल चावल खाना है, साथ में कबाब, तो मजा ही आने वाला है। ये देखिए हसनैन यहाँ खेल रहे हैं और आज बच्चों के कट रहे हैं नाखून। तो ये जिम्मेदारी जो है पापा की है। ये लोग शुरू से ही वो इन लोगों के नाखून काट रहे हैं। मैं अपने ही सही से नहीं काट पाती हूँ तो बच्चों के कैसे काटूंगी। मतलब ये है कि मैं काटती तो हूँ लेकिन मुझे अपने ही काटने में डर लगता है कहीं ज्यादा कम ना कट जाए, तो जब पापा ही काटते हैं बच्चों के। तो हसनैन के भी कटवाना है क्योंकि अब मुनव्वर तो यहाँ है नहीं, हसनैन के नाखून बड़े बड़े हो गए और वो शादी से नहीं कटवाता है और मेरा कहना मान लेता है। शादी कहेगी भी तो भी नहीं सुनेगा, मेरा कहना मान लेगा। तो फिर जोया पापा ने भी देखे थे, जोया पापा कह रहे थे पहले इन लोग के काट दें फिर हसनैन के काट देंगे। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हसनैन के नाखून पहली बार कट रहे हो। पहले भी हसनैन यहाँ रुकने आया है तो नाखून कटे हैं, तो सबके नाखून कट गए। अब नाखून काटने की बारी आई हसनैन की। तो गाइज आज मेरी तबीयत खराब है और हसनैन के देखिए नाखून कट रहे हैं और मेरी तबीयत खराब है। मैं आराम कर रही हूँ। जोया पापा ने मुझे बहुत संभाला है, मुझे बहुत ख्याल रखा है, लेटी रहो, ये मत करो, वो मत करो। मैं फिर भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो मुझे बहुत मेरा ख्याल रखते हैं, संभाल रहे हैं मुझे। मैंने उनको बता दिया था तो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ कट रहे हैं हसनैन के नाखून, आराम से कटवा रहे हैं अपने खालू से। तो बहुत ज्यादा कहना मानते हैं हम लोगों का। तो गाइज रात को आज 3 बजे मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और मैंने जब पापा को नहीं बताया, मैं लेट गई और मेडिसिन खा ली थी मैंने। तो उसके बाद फिर मैं सुबह उठी। सुबह मेरा मन नहीं था उठने का, लेकिन वही है कि मैं इसलिए उठी कि काम तो करना ही था और नहीं करती तो अकेली हूँ घर में, नहीं करती तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन आप भी एक महिला हैं और आप समझती होंगी काम नहीं करो तो फिर और बढ़ता ही जाता है। तो एक टेंशन ही हो जाती है कि अगर आज नहीं करेंगे तो कल बड़ा हुआ मिलेगा। तो सुबह का काम मेरा रहता है। सुबह और जब फजर के बाद मैं करती हूँ तो बाहर धुलाई करना और कपड़े धोना, ये सब करना रहता है। तो वो मैं सुबह कर लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा फ्री रहती हूँ। फिर मैं आराम से लेट जाती हूँ 8 बजे तक। फिर मैं 10 बजे उठी क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं। उसके बाद फिर अपना खाना आना, कमरा साफ करना। लेकिन आज 3 बजे मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सुबह उठ पाऊंगी, लेकिन फिर मैं उठ गई। सुबह उठी, फिर मैंने अपना वही फजर के बाद काम किया। काम करने के बाद थोड़ा सा मतलब अच्छे से काम कर रही थी। उसके बाद फिर मुझे एकदम चक्कर से आने लगे तो फिर मैंने ORS किया और इसी बीच जो है पापा भी उठे थे, मैंने उनको भी नहीं बताया था और चक्कर आए। और उसके बाद फिर मैंने जब 10 बजे मेरा एक रिटर्न पार्सल था, तो रिटर्न पार्सल मैं उठी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, लेकिन मैं उठी और फिर मैंने रिटर्न किया। बस आज सुबह सुबह पार्सल भी आ भी रहे, एक आना भी था और एक रिटर्न होना था, तो सुबह ही सुबह कॉल आ गई। उसके बाद फिर मैं लेट गई। उसके बाद फिर एक कॉल आई तो एक पार्सल आना था, तो वो पार्सल आया। तो आज जल्दी 10 साढ़े 10 के बीच में आ गए। तो फिर मैं उठ गई, उठ के थोड़ी हिम्मत नहीं हुई तो मैं फिर मोबाइल चलाती रही। उसके बाद जो है पापा को मैंने बताया, करीब जब पापा सो गए थे मैंने उनको बताया शायद
12 बजे के आसपास उनको बताया होगा कि आज मेरी तबीयत ऐसी खराब हो गई थी। तो पहले तो उन्होंने गुस्सा किया कि सुबह जब मैं उठा था तो मुझे क्यों नहीं बताया। वो उठे थे 10 मिनट के लिए। मैंने इसलिए नहीं बताया था कि अगर मैं उनको सुबह बता देती जो वो फिर आराम से 10 बजे उठे थे तो फिर वो 10 बजे नहीं उठते, फिक्र में वो जागते रहते। तो इस वजह से मैं उनको जल्दी नहीं बताती हूँ। और दवा मैंने खाई ली थी तो इस वजह से तो फिर मैंने उनको बताया, लेकिन फिर भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। तो फिर वो दवा लेकर आए मेरे लिए चेंज करके। उसके बाद रिलीफ तो है लेकिन वीकनेस बहुत है। अभी मैं उठी तो मुझे चक्कर आने लगे और चक्कर मुझे आ रहे हैं और 2 बार ओआरएस पी चुकी हूँ मैं। और अभी मैं बस रोटी बनाऊंगी, कोई काम नहीं करूंगी। मैं काम कर लिया था, मैंने काम तो मैंने सारा कर लिया। क्योंकि काम वही है कि नहीं करती तो बढ़ जाता। और बच्चों के फिर हाफी जी भी आने वाले थे, हाफी जी का इंतजार कर रही थी। फिर मैंने जल्दी से कमरा साफ करा, सुबह कमरा इतना फैला रहता है तो हाफी जी की वजह से कमरा साफ करा। और आज ज़्यादा कुछ बनाना ही नहीं था, दाल चावल और कबाब, तो वो बहुत इजीली बन गए थे। तो खाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, खाना भी मैंने बना लिया। चक्कर से आ रहे हैं। हाँ, खड़ी हुई तो चक्कर आए। सिर्फ रोटी बनाऊंगी और कुछ नहीं करूंगी। हाँ, तो अभी रोटी बनाना है, वो भी जुआ पापा के लिए बनाना है। और अगर नॉनवेज होता तो फिर मैं रोटी भी नहीं बनाती, जुआ पापा बाजार से ले आते। अब दाल है तो फिर रोटी बना दूंगी। मैं, जोया, हैदर हम लोग दाल चावल खाएंगे। जोया खाएगी कड़ी चावल। बहन ने कड़ी बना के भेजी है। आज तो मैं तबीयत खराब की वजह से कड़ी भी नहीं खा पाई, मेरी फेवरेट है। कल खाऊंगी, इंशाल्लाह सही हो जाऊंगी। तो आज रात मुझे मालूम है मेरी ऐसी बीतने वाली है, उलझन में, बेचैनी में। उलझन सी जब तबीयत खराब होती है तो वीकनेस होती है तो उलझन होती है। तो अभी मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी। और जब पापा भी कह के गए कि लेटी रहना, उठना नहीं, तो अभी मैं नहीं उठ रही क्योंकि अभी मैं उठी तो मुझे एकदम चक्कर से आने लगे थे। तो काम वाम मैंने सारा कर लिया, हाफिज जी आ गए थे, पढ़ा गए, सब कर लिया। बर्तन भी काफी हद तक धो लिया। अब जो ये लोग खाएंगे वही निकलेंगे, कबाब सेकना होंगे वो, तो वही मैं अलग रख दूंगी, नहीं नहीं धोऊंगी क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है। और जो है पापा तो वो कहते हैं मत करो, लेटी रहो, बस वही है कि काम बढ़ जाता है। तो फिर जब बढ़ जाता है तो हम ही को परेशानी होती है। इस वजह से मैं कर लेती हूँ। और जब तक करती रहती हूँ तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और पता नहीं क्या हो गया, इतनी जल्दी जल्दी जो मैं एकदम बीमार पड़ रही हूँ। मैं इतनी बीमार नहीं पड़ती थी, अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रही हूँ। रोज उठती हूँ, सोचती हूँ आज ये नया करूंगी, वो करूंगी, ये सफाई करूंगी, वो सफाई करूंगी, लेकिन जब आप बीमार हो जाते हैं ना तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा टाइम भी आता है, मैं सोच रही हूँ मैं चाहे जितनी भी बीमार हूँ, चाहे जितनी भी सांस की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं जो भी हो दिक्कत, मैं हिम्मत नहीं हारती थी, मैं उठ जाती थी और करने लगती थी। लेकिन अब वो दिक्कत होने लगी है मुझे। अब शरीर साथ नहीं देता है जब तबीयत खराब होती है। तो यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं। हसनैन का जाने का भी टाइम हो रहा है, तो अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी। उसके बाद फिर जो है पापा के लिए फिर रोटी बनाऊंगी। Okay. मेरी पन्नी फेंक दी। थैंक यू। चक्कर आ रहे थे, अब मिल जाएगा आराम।
नहीं नहीं अभी नहीं उठा। सो गाइस देखिए कितना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं, मुझे चक्कर आ रहे थे, साथ में ये लोग भी पार्टी कर रहे हैं, तो अब मैं सुकून से आइसक्रीम खा लूं। ये आइसक्रीम बहुत ज्यादा गिर रही है। मुझे भी बच्चों की तरह खाना पड़ रही है, बहुत टेस्टी है। और कह के गए हैं कि उठना नहीं। बच्चों की तरह मेरा मुंह भी गंदा हो गया, मेरा पूरा मुंह गंदा हो गया तुम लोगों की तरह। क्या हो गया, क्या कह रहा है? मजा आया हंसने? देखिए मेरी पेट का हाल। हसनैन का मुंह। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हसनैन का मुंह। सोच रही थी बर्तन नहीं धोंगी, अब कितनी सारी प्लेटें निकल आई हैं, बताइए काम कहाँ से नहीं करें। सब कहते काम नहीं करो, काम नहीं करो। इसके अंदर एक चॉकलेट और है ना? है। तो गाइस मैं अभी आपको खा लूं फिर दिखाती हूँ हसनैन का मुंह और मेरे कपड़ों का क्या हाल हुआ है। आज बिल्कुल बच्चों की तरह खाना पड़ा मुझे भी। गाइस मैंने तो खा लिया आइसक्रीम, सबके मुंह गंदे हुए हैं आइसक्रीम से। ये देखिए खरगोश को, कैसा इनका मुंह गंदा हुआ है, देखिए। हंसी आ गई खुद को। मैं चावल खाऊंगा ना कि मालूम है चावल खाओगे आप। देखिए कैसा वो आइसक्रीम है ही ऐसी, मेरा भी मुंह गंदा हो गया, गिर रही थी। बहुत टेस्टी आइसक्रीम थी। जो है मुंह साफ कर लिया। चावल बॉय नहीं, राइस बॉय है ना, राइस लवर। आई नो, राइस लवर। तो गाइज तबीयत ठीक नहीं है, इससे ज्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि अभी जब पापा मना करके गए हैं कि उठना नहीं, तो मैं जा रही हूँ फिर से बैठने के लिए। और अभी थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।